दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं तो समझ रहा हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं आज वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मुर्गियों की नस्लों के बारे में। पहले वीडियो में हमने बताया था कि ये उत्पत्ति के स्थान पर माने मुर्गियां कहाँ पैदा हुई हैं, उसके अनुसार मुर्गियों को कई वर्गों में बांटा गया है। उसमें हमने भारतीय वर्ग के बारे में बताया था, असील, चटगांव, घाघर, पंजाब, ब्राउन, टिटरी, हरिंग, कड़कनाथ। और फिर एशियाई वर्ग के बारे में बताया था कि बर्मा, कोचीन, लैक्सन ये मुर्गियां होती हैं। इंग्लिश वर्ग में बताया था सक्सेक्स, डार्किंग, ऑस्ट्रोलार्प, कॉर्निश और पिगंटन के बारे में बताया था। अमेरिकन वर्ग के बारे में बताया था हमने, बैंडार, रोड आइलैंड रेड, हैम्पशायर, अप्लाई माउथ रॉक के बारे में बताया था। आज मैं इस वीडियो में भूमध्य सागरी वर्ग की मुर्गियों के बारे में बताएंगे कि ये मुर्गियां भूमध्य सागरी वर्ग की मुर्गियां मेडिटेरियन क्लास की हैं। इस वर्ग में मुर्गियां आती हैं आपकी व्हाइट लेगहार्न, मिनोरका, एनकोना, स्पेनिश, बटरकप, ये नस्लें आती हैं। इनमें व्हाइट लेगहार्न सबसे अधिक लोकप्रिय है। इन सब नस्लों में एक बात ये सामान होती है कि इनके पिंडलियों पर बार नहीं होते, रोए नहीं होते। इनके पिंडली पर पैर में रोए नहीं होती। इनकी जो कर्णपाली होती है, कान का हिस्सा, ये सफ़ेद या हल्के पीले रंग का होता है। मिनोरका को छोड़ करके सभी मुर्गियां छोटे आकार की होती हैं। मिनोरका बड़ी होती है। ये जल्दी जवान हो जाती हैं मुर्गियां। इनका बड़ा तेज स्वभाव होता है, चंचल भी होती हैं। तेज स्वभाव होने के कारण ये अच्छी मां नहीं बन सकती, बच्चों का पालन पोषण ये अच्छी तरह से नहीं कर सकती। ये मुर्गियां अंडे नहीं सेती, अंडे ज़्यादा देती हैं लेकिन सेती नहीं, बच्चा नहीं पैदा करती, इनक्यूबेट नहीं करती। इनका लालन पोषण व्यय कम होता है, इनके पालन पोषण पर व्यय कम होता है। अंडे ज़्यादा देती हैं। और इन मुर्गियों के बारे में थोड़ा विशेष जानकारी हम देंगे व्हाइट लेगहार्न के बारे में। व्हाइट लेगहार्न ये संसार की सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली मुर्गी है। ये प्योर मुर्गियों में भूमध्य सागरी नस्ल की मुर्गी व्हाइट लेगहार्न ये सबसे ज़्यादा अंडा देती है, लेकिन मांस के लिए अच्छी नहीं होती। इसका गोश्त अच्छा नहीं होता, खाने में स्वादिष्ट नहीं होता। इसके पक्षी छोटे आकार के होते हैं लेकिन चंचल होते हैं, बड़ा ही भागने वाले और बड़ा चंचल स्वभाव होते हैं और देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। इनके शरीर पर धूल कीचड़ नहीं लगता, जैसे लगता है कि नहाए हुए हैं, चिकना हुआ, बिल्कुल चिकना धूल का अंश नहीं होता, हमेशा झाड़ते रहते हैं तो इससे रुकता नहीं। शरीर बहुत ही सॉलिड और पूंछ सब हमेशा नीचे लटकी रहती है। पीठ लंबी होती है, छाती चौड़ी होती है, टांगे इसकी थोड़ा सा लंबी होती हैं। ये इनके चोंच और खाल और टांग, अंगूठे पीले रंग के होते हैं। चोंच, खाल, टांगे, अंगूठे पीले रंग के होते हैं। इनके अंडे अधिक होते हैं लेकिन आकार में भी बड़े होते हैं और अंडे इसके सफ़ेद रंग के होते हैं। इस का वर्गीकरण कलगी के आधार पर भी किया गया है। इसमें भी दो किस्म होती हैं कलगी के आधार पर, एक इकहरी कलगी वाली और दूसरी होती है गुलाबी किस्म की कलमी होती है, जो कि थोड़ा सा उसमें फ्लैटेड होती है, कई किस्म कलगियाँ निकली रहती हैं नीचे से। मुर्गी के रंग के आधार पर भी इनको बांटा गया है। इनकी भी कई हैं मुर्गियाँ सफ़ेद भी होती हैं, भूरी होती हैं, काला या कत्थई होती हैं। ये इस तरह से कलगी के आधार पर भी और इनके रंग के आधार पर व्हाइट लेगहार्न को भी कई भागों में बांटा गया है। कई किस्म की मुर्गियाँ हैं। कुछ दूसरी किस्म की मुर्गियाँ हैं हल्का और सफ़ेद, हल्का सफ़ेद और लाल, और इसकी पूंछ काली होती है। इस मुर्गी में यदि अच्छा खाना पीना दिया जाए तो कम से कम ये 180 से 200 अंडे तक की, 250 तक की अंडे दे सकती है।
मुर्गियां का एक बात ध्यान रखें कि मुर्गियां 26 घंटे में एक दिन अंडे देती हैं। तो इस तरह से 26 घंटे 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 2 घंटा एक्स्ट्रा लेते लेते ये बीच में 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 हफ्ते 10 दिन में एक दिन नागा कर देती हैं। तो इसलिए 365 दिन अंडे नहीं दे सकती। ये इनके सीने पर मांस कम होता है, अतः यह मांस के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। ये खुश्क इलाके में रह सकती हैं ज़्यादा, जहाँ पानी नहीं गिरता, शुष्क होता है। इन पक्षियों का औसत भार 3 किलोग्राम नर होता है और 3.25 किलोग्राम के करीब मादा होती है। जो पट्ठे होते हैं काकरेल जवान, वो 2.5 किलोग्राम तक की हो जाते हैं काकरेल, और मुर्गियां पठोर जो होती हैं वो करीब 2 किलोग्राम के लगभग हो जाती हैं। तो व्हाइट लेग हॉर्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंडे के लिए पाली जाती हैं। और दूसरी किस्म की मुर्गी है इसमें मिनारका। मिनारका ये भी आपकी भूमध्य सागरीय वर्ग की ही है। यह नस्ल इसलिए स्पेशल है कि इसकी कलगी बड़ी होती है और दाढ़ी जो ललरी होती है, चोंच के नीचे जो लाल लटका रहता है चमड़े मांस का, वो भी लंबा होता है और इसका शरीर और नस्लों से भिन्न होता है, लंबा होता है शरीर। तो इन दोनों चीज़ों के हिसाब से मिनारका स्पेशल मानी जाती है कि इसकी कलगी बड़ी होती है, दाढ़ी लंबी होती है, इसका शरीर लंबा होता है, तो दूसरे नस्ल से इस पर अलग दिखाई देती है। यह एक काफ़ी बड़ी नस्ल है सब मुर्गियों में। इनमें कंधों से पूंछ एक विशेष प्रकार का ढलाव होता है, कंधे से पूंछ तक की इसका एक ढालू होता है, विशेष होता है, जिसको हम देख करके समझ जाते हैं कि यह मिनारका मुर्गी है। इस नस्ल में 3 प्रकार की हैं मुर्गियां। एक तो काली है, सफ़ेद है और कत्थई। काली और सफ़ेद कलगी की आकृति के अनुसार में भी 2 भेद है। काली और सफ़ेद वाली में भी कलगी के हिसाब से 2 भेद है, एक इकहरी कलगी वाली और एक गुलाब जैसी कलगी वाली। इसमें इकहरी कलगी वाली मिनारका अधिक लोकप्रिय है। जिसकी कलगी इकहरी होती है वो मिनारका ज़्यादा मशहूर है, ज़्यादा लोग उसे पसंद करते हैं। इस नस्ल के काले पर और बड़ी कलगी होने से पक्षी बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। इसका पर काला होता है, इसका कलगी बड़ी होती है, तो इस तरह से चमकदार होती है। इस तरह से बहुत ही अच्छी मुर्गियां देखने में लगती हैं। लेग हॉर्न की तरह से इनकी भी कलगी सीधी होती है, लटकी नहीं होती है। इसमें हर कलगी में 6 कटाव होते हैं और कलगी बड़ी भी होती है, कटावदार और 6 दांतों वाली होती हैं, मादा के भी और नर की भी। इनकी चोंच काली होती है, पिंडलियां और अंगूठे काले होते हैं और या तो गहरे स्लेटी रंग के होंगे। पिंडली इसकी, अंगूठे काले रंग के होंगे या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं, जैसे कि इसके आपके काले और मुर्गे के हैं कड़कनाथ मुर्गे जैसे होते हैं, इसे इसके भी होते हैं। इस नस्ल के पक्षी करीब भारी होते हैं, 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम तक मुर्गा हो जाता है। मुर्गियां भी 4 किलोग्राम तक की हो जाती हैं। इसके नर पट्ठे 3.5 किलोग्राम तक की हो जाते हैं, जवान जो होते हैं शुरू में, और मादा पठोर ये भी करीब 2.25 किलोग्राम तक की हो जाती है। तो इस तरह से मिनारका मुर्गी बहुत ही मशहूर मुर्गी मानी जाती है, बहुत ही लोकप्रिय है। अंडे ये भी देती है, बढ़िया अंडे देती है, करीब आपकी 100-150 तक की अंडे दे देती है 150 से ज़्यादा ही दे देती है। एक तीसरी किस्म की मुर्गी इसमें है एंडकोवा मुर्गी। ये भी लेग हॉर्न की तरह सी होती है, लेकिन काले और सफ़ेद धब्बों के कारण ये लेग हॉर्न से थोड़ा सा अलग होती है और काले धब्बे होने के कारण ये लेग हॉर्न की तरह से सुंदर नहीं होती है और उतना पसंद नहीं की जाती। इसमें काले धब्बे होते हैं
या सफ़ेद धब्बे होते हैं और इस तरह से ये पसंद नहीं की जाती है। लघान की भांति ये पसंद नहीं की जाती। इस पक्षी में कि गठीला और अंडे उत्पादन भी अच्छा होता है। शरीर तो इसका गठीला होता है, अंडा भी ज़्यादा देती है। और इसमें एक गुण और भी है कि पैरों पर धूल का या कीचड़ नहीं लगती, जैसे उसकी नहीं लगती लघान पर, ऐसे ये भी चिकनी ही रहती हैं। इस पक्षी का रंग चमकीला होता है। इसमें मुर्गे की पूँछ तथा डैनों के मुख्य परों पर, मुर्गियों में पूँछ के परों के सिरों पर सफ़ेद चकत्ते पड़े रहते हैं। पूँछ के ऊपर परों पर, सिरों पर सफ़ेद चकत्ते पड़े रहते हैं और काले होते हैं। इनकी चोंच पीली और ऊपरी भाग काला होता है। नीचे तो पीला होता है, ऊपर काला होता है। टांगों और अंगूठों का रंग नीला या काला पीला होता है। यह सामान्य उद्देश्य के लिए है, मुर्गा अंडे के लिए भी पाली जाती है। एकाहरी कलगी वाली, गुलाबी कलगी वाली भी होती हैं, दो होती हैं, कुछ एकाहरी कलगी वाली, कुछ दोहरी कलगी वाली। एकाहरी कलगी वाली अच्छी नस्ल समझी जाती है। ये बहुत ही नर करीब 3 किलोग्राम का हो जाता है, मादा 2.5 किलोग्राम तक की हो जाती है। इस तरह से ये मुर्गियाँ मैंने बताया, भूमध्यसागरीय मुर्गियों में मिनोरका, व्हाइट लेघार्न एंड कोआ, इन 3 मुर्गियों के बारे में बताया। अब आप लोगों को और मुर्गियों के बारे में, नस्लों के बारे में अगर आप जानकारी चाहें तो हमारे इस पर लिख करके भेज सकते हैं और इसको आप लोग लाइक भी कर सकते हैं या कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं जो आपको ज़रूरत हो। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी, आजकल तो साइंस का ज़माना आगे बढ़ गया और जेनेटिक्स भी आगे बढ़ गई है। हाइब्रिड की मुर्गियां, तमाम मुर्गियों को क्रॉस करा करके और हाइब्रिड निकाली जाती हैं। हाइब्रिड भी बहुत सी अंडे वाली, मुर्गे वाली और मांस वाली निकाली गई हैं। हाइब्रिड के लिए अलग अलग कंपनियों का है, जिससे कंपनियां अपना अलग रोल रखती हैं, तो उनके हिसाब से कंपनियों का भी हाइब्रिड होता है। तो उसको पालना चाहें तो आप हाइब्रिड भी पाल सकते हैं, वो जल्दी ही उत्पादन देने लगती हैं। या प्योर पालना चाहें तो प्योर में अंडे के लिए आपकी लेघार्न है और मांस के लिए आपका प्लाईमाउथ रॉक है। इन मुर्गियों को पाल करके आप अच्छा से अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी इसमें आपकी शंका हो, आपको समझ में ना आया हो मुर्गियों के बारे में, आप कमेंट में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। मुर्गियों के बारे में भी और विस्तार से फिर बता देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।